नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 6 प्रकरण हो चुके हैं और आज 7वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि किस तरह नारद जी ने भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर के भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया था, जिसके कारण भगवान ने राम का अवतार लिया। इसके बाद शिव जी बता रहे हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें दूसरा कारण सुनाता हूँ, जिसके कारण भगवान ने इस धराधाम पर राम के रूप में अवतार लिया। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, एक बार मनु और शत्रुपा, ये वही मनु हैं जिनके पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद थे, और उतानपाद जिनके आगे पुत्र ध्रुव हुए, और मनु जिनकी पुत्री देवहूति थी, जिसके घर में भगवान कपिल देव ने जन्म लिया था। वही मनु और शत्रुपा चौथेपन में गहरे जंगलों में भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए, और उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए, और उन्होंने राजा मनु और शत्रुपा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब मनु ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में पैदा हों। भगवान ने उन्हें कहा, तथास्तु। भगवान ने बताया कि अब आप त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ बनेंगे, और मैं अपने अंशों सहित आपके घर में अवतार लूँगा। इच्छा मैं नर वेश संवारे, होयहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। इस प्रकार वही मनु और शत्रुपा अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या बने, और भगवान श्री राम ने उनके घर में जन्म लिया। अब शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें अब भगवान के राम के रूप में अवतार लेने का एक और कारण सुनाता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शिव जी ने आगे का कारण इस प्रकार सुनाया। एक प्रसिद्ध देश कैकय था। वहाँ पर सत्यकेतु राजा राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था, और छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। सत्यकेतु अपने चौथेपन में प्रताप भानु को राजगद्दी पर बिठाकर वन में चले गए। प्रताप भानु बहुत ही अच्छा राजा बना। उसने कई यज्ञ किए। उसका भाई भी राजकाज में बहुत सहायता करता था, तथा उसका मंत्री धर्मरुचि भी उसे हमेशा धार्मिक सलाह देता था। राजा के राज्य में सारी प्रजा बहुत ही सुखी थी। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। एक दिन की बात है कि राजा प्रताप भानु अपने साथियों सहित शिकार के लिए गया। उसे एक जंगल में सूअर दिखाई दिया। राजा उसको तीर मारने लगा तो वह सूअर छुप गया। राजा उसका पीछा करते करते गहरे वन में चला गया। वहाँ कपटी मुनि एक आश्रम बना करके बैठा था।
प्रताप भानु ने जब दिग्विजय करके कई राजाओं को पराजित किया था तो एक राजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया था और वह जंगल में कपटी मुनि का रूप बनाकर उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी का साथी कालकेतु राक्षस था जिसने सुअर बन करके प्रताप भानु को रास्ता बुलाकर कपटी मुनि के आश्रम तक ले आया था। तुलसी देखी सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुबेश देख करके मूढ़ जो होते हैं वो भूल जाते हैं, परंतु जो चतुर व्यक्ति हैं वह सुबेश देख करके इतने अच्छे प्रभावित नहीं होते। राजा ने कपटी मुनि को नहीं पहचाना, पर कपटी मुनि ने राजा को पहचान लिया। मुनि ने राजा को कहा कि क्या तुम्हारा नाम है? और तब प्रताप भानु ने अपना नाम ना बताते हुए कहा कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ। मुनि ने उसे कहा कि तुम्हारा राज्य बहुत दूर है और रात ज़्यादा हो चुकी है, अतः तुम यहीं पर विश्राम करो। मैं अपने प्रभाव से तुम्हें सुबह घोड़े सहित राजमहल में पहुंचा दूंगा। तुम्हें अमर बनाने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा और मैं रसोइया बनूंगा और 10,000 ब्राह्मणों को रोज़ खाना खिलाना होगा, परंतु तुम डरो मत, यह काम मैं खुद कर दिया करूंगा। राजा ने उसे अपना गुरु बना लिया, क्योंकि राजा प्रताप भानु बहुत ही लोभी हो गया था। उसने राजा के घर आने के लिए एक दिन भी निश्चित कर दिया। राजा जब सुबह जागा तो वह अपने राजमहल में सोया हुआ था। उसने देखा कि घोड़ा भी घुड़साल में बंधा है। यह सब देखकर उसे कपटी मुनि पर पूर्ण विश्वास हो गया। कपटी मुनि ने निश्चित दिन में आकर के राजा के यहाँ रसोई बनाई और भोजन में ब्राह्मणों एवं जानवरों का मांस पकाया। राजा ने 10,000 ब्राह्मण बुलाए। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा तो कालकेतु ने आकाश में जाकर के यह घोषणा की कि सभी ब्राह्मण उठ जाओ, यह भोजन मत खाओ, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का ही मांस पकाया गया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण खड़े हो गए। उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल समेत नाश हो जाएगा। राजा ने देखा तो वहाँ जाकर कपटी मुनि दिखाई नहीं दिया और ब्राह्मणों ने राजा को कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, परंतु फिर भी जो हमने श्राप दे दिया है अब वह तो घटेगा ही। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार आपने देखा कि राजा प्रताप भानु इतना अच्छा राजा होते हुए भी एक लोभ के कारण कि मेरा राज्य दिनों दिन बढ़ता ही रहे और मैं कभी मृत्यु को प्राप्त ना हूँ, इसी लालसा को अपना अधिक बढ़ाने के कारण ही वह इस हालात में पहुंचा और उसे श्राप मिल गया। और कुछ दिनों के बाद ही उसी कपटी मुनि ने और लोग राजाओं को भी इकट्ठा करके राजा के घर हमला कर दिया और राजा अपने सभी परिवार सहित, भाइयों सहित, मंत्री सहित युद्ध भूमि में मारा गया। और वही प्रताप भानु अगले जन्म में जाकर के रावण बना। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए अब 2 मिनट का भगवत भजन कर लेते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। मैं
शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद।